एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर हुआ करता था। शेर बेवजह जानवर का शिकार किया करता था। शेर की रोज की हरकत से परेशान होके सारे जानवर नदी किनारे शेर की हरकत से परेशान होके सारे जानवर ये सोचने लगा कि शेर के आतंक से हम लोग कैसे मुक्त हो पाए। तभी सारे जानवर ने सोचा कि इस बारे में शेर से ही जाके बात करना पड़ेगा। ऐसा ही बोल के सारे जानवर शेर की गुफा की ओर चलने लगा। सारे जानवर शेर की गुफा के पास आके बोला, महाराज, आप ये जो भी कुछ कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये जंगल की रूल्स का खिलाफ है। शेर ने बोला, मेरा मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूं। तभी सारे जानवर ने बोला, ऐसा नहीं चलेगा। आप ये जो अपने मर्जी से शिकार कर रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, ये ठीक नहीं है। कल से हमारे जंगल का जो कमज़ोर और बुजुर्ग जानवर है वो अपने आप आपके पास आएगा और आप उनका शिकार करना, लेकिन जंगल में जाके बेवजह शिकार नहीं करने का। शेर ने सोचा, ये तो काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है, ना चाहते हुए भी मुझे सब कुछ मिल रहा है। शेर ने बोला, ठीक है, अगर मुझे टाइम पे शिकार मिलता रहा तो मैं जंगल में जाके बेवजह शिकार नहीं करूँगा, लेकिन याद रखने का, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मुझे भूखा रहना पड़ा तो मैं जंगल में जाके फिर से बेवजह शिकार करने लगूँगा। सारे जानवर ने बोला, उसका नौबत नहीं आएगा। ऐसा बोल के सारे जानवर शेर की गुफा से जाने लगा। शेर अपनी गुफा में अगले दिन का शिकार का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक बैल चलते हुए शेर के पास आया। शेर के पास आके भैंसा बोलने लगा, लीजिए महाराज, आज आपका शिकार तैयार है, मुझे अपना भोजन बना लो। शेर ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे पास आए हो तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं तुम्हारा शिकार करूं। ऐसा बोल के शेर ने भैंसा पर अटैक कर दिया और बिल्कुल इसी तरह शेर ने भैंसा को मार के खा गया। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद आखिरकार एक खरगोश का बारी आया शेर की शिकार बनने के लिए। अपने ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ के खरगोश थोड़ा खेल कूद लेता है। खेल कूदने के बाद खरगोश जब एक जगह पर बैठा था तभी तोता उड़ते हुए आया, आके खरगोश के पास बैठा। फिर बोला, खरगोश भाई, मुझे बहुत दुख है कि आज आपका दिन है उस बदमाश शेर का शिकार बनने का। काश कोई ऐसा होता कि इस शेर की चंगुल से हमें कोई आज़ादी दिलाता। खरगोश बोला, अभी दुखी होने का क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो वो शेर हमारा जंगल उजाड़ के रख देता। उससे अच्छा कि जंगल की रूल को हम लोग फॉलो करके चले। ऐसा बोल के दोनों बहुत शौक मनाया। फिर खरगोश बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर बोल के खरगोश जाने लगा। चलते चलते खरगोश एक कुएं के पास आके खड़ा हो गया है। तभी खरगोश ने देखा कि कुएं के पानी का अंदर खरगोश की परछाई है। तभी खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आया। खरगोश बिना देरी करते हुए तुरंत शेर के पास जाने लगा। इधर शेर भूख के मारे तड़प रहा था। तभी खरगोश धीरे धीरे शेर के पास आया। खरगोश को देख के शेर ने पूछा, क्यों रे, तू इतना लेट करके क्यों आया? तुझे पता नहीं मैं भूख से तड़प रहा हूँ? तभी खरगोश ने बोला, महाराज, मेरा गलती नहीं है,
मैं तो टाइम पे ही आपका पास आ रहा था, लेकिन क्या करें, रास्ते में आप जैसे एक शेर मिल गए। उसने मुझे अपना भोजन बनाना चाहा। मैंने बोला आज मैं महाराज का भोजन बनूंगा। तभी उसने बोला इस जंगल के हर चीज़ पे आज से मेरा अधिकार होगा। अगर तेरा महाराज पे ताकत है तो आके मुझसे लड़े। ऐसे बोल के बोला। तभी शेर ने बोला, कहाँ है वो शेर, मुझे उसके पास लेके चल। ऐसा बोल के दोनों शेर के पास जाने लगा। दोनों चलते हुए कुएं के पास आया। फिर खरगोश ने बोला, महाराज इसी कुएं के अंदर वो शेर रहता है। शेर ने बोला, कहाँ है? तभी खरगोश ने बोला, महाराज इस कुएं के अंदर है, आप झाँक के देखो। शेर ने झाँक के कुएं के अंदर देखा। तभी शेर को अपने परछाई नजर आया। शेर अपने परछाई को गलती से दूसरा शेर समझने लगा। शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से भी दहाड़ने का आवाज़ आया। शेर ने सोचा यही सच में शेर है। ऐसा सोच के शेर ने कुएं के अंदर छलांग लगा दिया। छलांग लगाते ही शेर कुएं के पानी के अंदर जाके गिरा। शेर पानी का अंदर डूबने लगा। तभी शेर ने खरगोश को बोला, दुष्ट खरगोश, ये तूने क्या किया? मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। तभी खरगोश ने बोला, नहीं महाराज, आपने हमारा ज़िंदगी परेशान करके रखा। आपने आपका स्वार्थ के चलते हम जानवर को कभी कुछ समझा ही नहीं। आपने हमेशा हमको कीड़ा मकोड़ा समझ के रौंदते आए, इसीलिए आज आपका इसी दर्दनाक मौत मिलनी ही चाहिए। ऐसा बोल के खरगोश वहाँ से चला गया और शेर उसी पानी का अंदर डूब के मर गया। खरगोश की मुंह से शेर की मौत की कहानी सुन के शेर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए खरगोश का शुक्रिया अदा किया। सारे जानवर तब से जंगल में खुशी खुशी रहने लगा और सबने वादा किया, आज से हम जंगल में कोई भी नया राजा नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया जो भी राजा बनेगा वो जंगल में अपने मनमानी करेगा, जंगल के रूल्स के खिलाफ काम करेगा, किसी भी जानवर को चैन से जीने नहीं देगा। इसे ऐसा ही सोच के सारे जानवर ने अब से ये फैसला लिया और खुशी खुशी रहने लगा करना।